अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे रेजिस्टेंट फंगल इन्फेक्शंस के बारे में। ये जैसे कि दाद या धद्दर इसे कहते हैं आम ज़बान में, और ये जब रेजिस्टेंट हो जाती है तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होती है। ये ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर आपके जिस्म के ऊपर सर्कल से बनना शुरू हो जाते हैं, और ये सर्कल छोटे छोटे होते हैं और फिर इनका दायरा जो है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। ये बॉडी के किसी भी पार्ट्स पे हो सकते हैं, आपके जो है सर की जिल्द से लेके पाँव के नाखून तक बॉडी पार्ट्स को इन्वॉल्व करती है। तो इसके लिए अगर आप तो चले जाते हैं हकीमों के पास या अताई डॉक्टरों के पास, तो वो क्या करते हैं, आपको स्टीरॉयड्स क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स लगवा देते हैं। इन स्टीरॉयड्स की वजह से आपकी जो स्किन है एक तो डैमेज होती है, फंगस में थोड़ा सा वक्ती रिलीफ इसीलिए मिल जाता है क्योंकि स्टीरॉयड जो है साइन एंड सिम्टम्स को मास्क कर देती है, और वक्ती तौर पे आपको फील होता है कि आपकी फंगस ठीक हो गई है, लेकिन वो सिर्फ 4-5 दिन की कहानी होती है। उसके बाद आपकी स्किन जो है वो डैमेज होके आपकी स्किन के अंदर फंगस की जो वो हैं स्पोर्स हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, और वो फिर रेजिस्टेंट फंगल इन्फेक्शन या टीनिया इनकॉग्निटो कहलाती है। और उसका इलाज बहुत मुश्किल और बड़ा ही जो है वो पेचीदा हो जाता है, क्योंकि वो फंगस जो हम नॉर्मल दवाई से 4 से 6 हफ्ते में ट्रीट कर रहे होते हैं, ये वाली फंगस जिसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, ये 6 महीने तक भी ठीक नहीं होती। उसमें फिर ये आ जाता है कि आप जो है वो दवाई प्रॉपर नहीं लेते, अपने कपड़ों का जो है वो धोना आपका प्रॉपर नहीं है, आप अपने तौलिए को या अपने जो सॉक्स हैं उनको धूप नहीं लगवाते, या फिर आप अपने जूतों को धूप नहीं लगवाते, तो फिर वो बार बार आपको ये फंगस हो रही होती है। तो आपको ये एडवाइस दूंगा कि अगर आपको फंगल इन्फेक्शन का कहीं पे भी किसी भी जगह पे बॉडी पे आ गया है कोई ऐसा लीजन, तो आप फौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपने डर्माटोलॉजिस्ट यानी कि स्किन के डॉक्टर से इसकी दवाई लेनी है। इसकी दवाई जो है वो सिंपल सी होती है, कुछ खाने की होती है, कुछ लगाने की होती है। प्रॉपर केयर से ये मुकम्मल ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आप चले जाते हैं हकीमों के पास, वहाँ से ये ख़राब होकर इतनी रेजिस्टेंट हो जाती है कि वो किसी भी दवाई से ठीक नहीं होती, और फिर अल्टीमेटली आपको बहुत सारी कम्बिनेशंस के साथ दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। ये दवाइयाँ जाहिर सी बात है आपके लिवर के लिए भी ठीक नहीं होती, आपकी किडनीज़ के लिए भी ठीक नहीं होती, और बड़े अरसे तक जब खाते हैं तो फिर आपको जाहिर सी बात है उसमें इकोनॉमिकल जो है वो बजट आपका जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि ये महंगी दवाइयाँ होती हैं। तो इसीलिए आपको एडवाइस दूंगा कि अगर आपको फंगस है, जिस्म के ऊपर दाद बन रही है या दायरे बन रहे हैं या ऐसी खारिश जो आप नहीं समझ रहे कि ये क्या चीज़ है, आप फ़ौरन अपने डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं। कभी मेडिकल स्टोर्स वगैरह फार्मेसी से दवाई ना लें। खुद से कोई भी ऐसी क्रीम या जैसे आमतौर पे स्टेरॉयड क्रीम्स घर में पड़ी होती हैं वो ना लगाएं, और प्रॉपर मशवरे से आपका ये मसला परमानेंटली ठीक हो सकता है। लेकिन अगर आपने इस तरह की जो भी एक्टिविटी कर ली तो फिर ये फंगस रेजिस्टेंट हो गई, तो उसका इलाज भी लंबा और उस पर आपका